अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। भाभी, ये लोग आपको जिस बात के लिए भी ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, आप इनसे डरिए मत। आप हमें बताइए, आप अकेली नहीं, हम आपके साथ हैं। अरे तुम पागल हो, क्या कर रही हो? और ये इधर दो। देखिए, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, आप ये लीजिए। भाभी, ये क्या है? ये मुझे ब्लैकमेल करके पैसे नहीं ले रहे थे, बल्कि इस चीज के पैसे ले रहे हैं, कपड़ों के पैसे। ये लीजिए मैडम, आपका रॉ मटेरियल। थैंक यू भैया। भाभी, ये सब क्या है? चलो इधर आओ, इधर आओ। क्या कर रही थी तुम अंदर? हाँ, मेरी जासूसी कर रही थी? सॉरी भाभी, लेकिन हम आपकी जासूसी नहीं कर रहे थे। हमें लगा आप किसी मुसीबत में हैं, कोई आपको ब्लैकमेल करके आपसे पैसे मांग रहा है, इसलिए बस आपकी मदद करते हुए हम यहाँ तक आ गए। लेकिन भाभी, आखिर बात क्या है? क्यों जाननी होती है तुम्हें हर एक बात? आज तुम्हारे मदद के चक्कर में मेरे महीनों की मेहनत पे पानी फिर जाता। कैसी मेहनत भाभी? ऐसा क्या कर रही हैं आप? और आप कपड़ों के लिए पैसे क्यों दे रही थी? राध्या, सॉरी टू से, लेकिन देखो तुम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, तो मुझे नहीं पता मैं ये चीज तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं। लेकिन देखो, तुम अपने लाइफ में खुश हो, तुम्हें बिना किसी मेहनत के इतना अच्छा घर मिल गया, इतना अच्छा पति मिल गया, और तुम खुश हो, करेक्ट? तो खुश रहो ना, ऐश करो। मैं खुश नहीं हूँ अपनी जिंदगी से, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं जीना है। शादी के अलावा भी मुझे बहुत कुछ करना था राध्या। तुमको पता है, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी लंदन यूनिवर्सिटी में, लेकिन लंदन जाने से पहले ही अहम जी का रिश्ता आ गया, और फिर इतने अच्छे घर से आए हुए रिश्ते को ठुकराना मेरे मम्मी पापा को सही नहीं लगा। सच बताऊं राध्या, तो मैंने भी सोचा कि इतना बड़ा खानदान है, इतना पढ़ा लिखा परिवार है, तो उनको मेरे सपनों की कदर होगी। लेकिन देखो ना, शादी के बाद एक चीजों में मैं फंसती चली गई। क्या हुआ मेरे जीवन के साथ? मैं एक हाउसवाइफ बन के रह गई। ना मैं अपने सपने पूरे कर पाई, ना मैं लंदन जा पाई, कुछ नहीं हो पाया। हर रोज सुबह उठ के सबके लिए चाय, कॉफी, नाश्ता बनाती हूँ राध्या। मैं तुम्हें चाह के भी नहीं समझा सकती कि एक कामयाब इंसान होकर भी नाकामयाबी वाला जीवन किस तरीके से बिता रही हूँ। सिर्फ मित्तल परिवार की बड़ी बहू बन के रह गई हूँ मैं। इसलिए मुझे जैसे ही एक मौका मिला अपना नाम, अपनी पहचान बनाने का, तो मैं बस उस रास्ते पर निकल गई। कैसा रास्ता भाभी? हम कुछ समझे नहीं। ये देखो, यहाँ पे जो कारीगर है ना, मैं उनसे ना थोक में कपड़े लेके ड्रेसेस बना के ऑनलाइन सेल करती हूँ। तुमको बताती हूँ, रुको। ये देखो, ये मेरा ऑनलाइन पेज है, जहाँ पे मैं इन ड्रेसेस को बेचती हूँ और बड़े बड़े ब्रांड्स को सप्लाई करती हूँ राध्या। अरे आज तो घुटना बहुत दुख रहा है। ये रजनी, तुम एक काम करो, जरा हमारे घुटने में तेल मालिश कर दो। कितनी बार कहा है आपको कि अपनी सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब खट्टी चीजें आपको खाने के लिए मना किया है, फिर भी आप मानती नहीं। और डॉक्टर ने भी तो कहा है ना आपको कि थोड़ा टहला कीजिए, वो भी आप नहीं करती। जरा सा तेल मालिश करने को क्या बोल दिया, इतना लंबा चौड़ा भाषण सुना दिया। देखो रजनी, तुम हमारी बहू हो ना, बहू बन के रहो, सास बनने की कोशिश ना करो। माँ जी, हम ना पहले प्रथम को ये खाना दे आते हैं, उसके बाद तेल गरम करके आपके घुटने की मालिश कर देंगे, ठीक है? अरे प्रथम को खाना उर्मी दे आएगी, तुम हमारी मालिश करो ना। ए उर्मी, क्या? ये लो, ये खाना जरा प्रथम को दे के आओ। दिन भर मोबाइल में घुसी शुतुरमुर्ग बनी रहती हो, थोड़ा हाथ पैर चलाया करो। अगर मैं आपकी आंखों में इतनी ही खटक रही हूँ तो मेरी विदाई कर दो। हाथ पीले करने की जगह ये सारे काम करवाती रहती हो मुझसे। उर्मी आंटी, मैं प्रथम को खाना दे आती हूँ। रजनी, देखो तुम्हारी लाडली बहू का तो कुछ अता पता नहीं, उसके आधे काम तो बेचारी निहारिका को करने पड़ते हैं। निहारिका बेटा, खाना ना प्रथम को उर्मी दे आएगी। तुम एक काम करो, तुम ना माँ जी को बाहर धूप में वॉक करवाने ले जाओ,
और तब तक हम उनके लिए मालिश के लिए तेल गरम कर देते हैं। इसी बहाने तुम्हारी भी वॉक हो जाएगी और तुम और माँ जी थोड़े गप्पे भी मार लोगे। माँ जी की फेवरेट हो ना। चलो निहारिका, धूप में टहल के आते हैं, ये बढ़िया रहेगा। और भी चल। बहुत महीने लग गए हैं नेटवर्क बनाने में राध्या। हर दिन का एक एक पल चुरा चुरा के, एक एक रात जग के मैं इस ड्रीम को पूरा करने में लगी हूँ। लेकिन आज तुम्हारी मदद करने के चक्कर में सब बर्बाद हो जाता। देखो राध्या, हाउसवाइफ बनना इजी टास्क नहीं है, मैं जानती हूँ। तुमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ बनके नहीं जी सकती, क्योंकि हाउसवाइफ चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वो कहलाती एक घर की नौकरानी ही है। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये तो मैंने देख लिया है। आज देखा ना सुबह निहारिका ने किस तरीके से बोला। मुझसे नहीं रहा जाएगा ऐसे। भाभी, हमें माफ कर दीजिए। आज हमारी बेवकूफी की वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो जाता। भाभी, हम जानते हैं कि आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, कारोबार की भी बहुत समझ रखती हैं, और हमें आपके हुनर पे ना बिल्कुल भी शक नहीं है। लेकिन ऐसे घर वालों से छुप के ये सब करना, ये भी तो सही नहीं है ना। तो क्या करूं? उस घर में जाके ढिंडोरा पीट दूं? उस घर में जहाँ पे ना मेरे सपनों की कदर है, ना मेरी डिग्रीज की कदर है। मेरी इतने महीनों की मेहनत 2 मिनट में पानी फेर के रख देंगे उस पे। मेरे सपनों का गला घोट के वही चकला बेलन मेरे हाथों में थमा दिया जाएगा। लेकिन भाभी, क्या लेकिन भाभी? तुम ही बताओ, कितनी मेहनतें की थी मैंने एएमजी से, किसी ने भी मेरी बात सुनी? उल्टा सबने क्या कुछ नहीं सुनाया। और सबकी छोड़ो, सबसे पहले तो एएमजी ने मुझे जलील कर दिया। भाभी, वो घर के बड़े हैं, उनकी सोच थोड़ी पुरानी है, इसलिए हमें ही धीरज रखना होगा। अगर हम सबको प्यार से समझाएंगे ना, तो सब जरूर समझेंगे हमारी बात को। राध्या, मेरी शादी को 7 साल हो चुके ऑलरेडी। जो चीज इतने सालों में नहीं चेंज हो पाई, आगे चल के कैसे चेंज होगी? कैसे बदलोगी तुम? और मैं अपना पूरा जीवन दूसरों की परमिशन का वेट नहीं कर सकती। सॉरी, मेरी किस्मत ना तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं है कि बड़े बड़े कांड करके भी मैं बच जाऊं। तुम जैसे ही मुंह खोलोगी ना राध्या, सबसे पहले दादी मुझे उस घर से बाहर निकालेंगी। अरे दादी को भी छोड़ो, सबसे पहले मेरा हाथ घसीट के खींचने वाले होंगे एएमजी। मुझे धक्के मार के घर से निकाल देंगे। मेरी बुलबुल, मेरी बच्ची को दूर कर देंगे मुझसे राध्या। कुछ नहीं बचेगा मेरे पास, ना मेरे सपने, ना मेरा परिवार, ना मेरे पति, ना मेरी बेटी। इन सब के बावजूद अगर तुम चाहती हो कि मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो जाके मुंह खोल दो अपना। भाभी, हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं। राध्या, अगर तू ऐसा नहीं चाहती हो तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज अपना मुंह बंद रखना और मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो अब। कैसी मदद भाभी? बुआ जी, आप राध्या का है? मुझे क्या पता, मैं उसकी बॉडीगार्ड थोड़ी। खैर, मैंने भी उसे सुबह से नहीं देखा, लेकिन भाभी ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है और दवाई भी भेजी है। कहा है खाना खाने के बाद दवाई खा लेना। दवाई भूलना मत। जी बुआ जी। ये राध्या कहाँ चली गई? एनीवेज, मैं खाना खा लेता हूँ। लगता है मैडम जी आज 2-3 बंडल और उठा ही लेंगी। आप एक काम कीजिए ना मैडम, आपका पूरा ऑर्डर लेकर जाइए आज, और फिर आपको बार बार आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही। नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। मैं पहले इसको निकाल के फिर दोबारा लेने आऊंगी। चलो राध्या, आ जाओ।
राध्या क्या कर रही हो, संभाल के। भाभी हमें ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। देखिए हम आपकी बात से ना पूरी तरीके से सहमत है, पर हमें अभी भी ऐसा लग रहा है कि घर वालों को ना बता देना चाहिए। राध्या प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अपना मुंह बंद रखो और इन कपड़ों को सही से संभालो। कुछ हो गया ना इन्हें तो बहुत नुकसान होगा। ये लीजिए मैडम। भाभी ये सारा सामान इस गोरी में डाल दीजिए, आराम से जाएगा। लाइए मैडम, दीजिए। थैंक यू थैंक यू। भाभी माँ का फोन आ रहा है। अब क्या करें भाभी? प्लीज एक काम करते, माँ को बता देते। हमें पूरा यकीन है माँ तो पक्का हमारा साथ देंगी। राध्या एक काम करो ना, बाहर ना एक इलेक्ट्रिकल का शॉप है, वहाँ से लाउड स्पीकर खरीद के पूरे मोहल्ले में ऐलान क्यों नहीं कर देती? सॉरी। हेलो राध्या, बेटा कहाँ हो तुम? सॉरी भोलेनाथ, हमें माँ से झूठ बोलना पड़ रहा है। राध्या, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, कहाँ हो तुम? माँ वो हम सब्जी लेने आए थे, बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ जी। चल राध्या अब जल्दी से घर चलते हैं। पर भाभी ये सब रखेंगे कहाँ? राध्या असल में मैं ये कपड़े जिन लोगों को देती हूँ ना, वो भी रात में ही काम करते हैं, तो तब तक के लिए हमें इनको घर में ही कहीं छुपाना पड़ेगा। चल उठा, आराम से। राध्या ने आज वो गलत दवाई से तुम्हें बचा लिया ना, तो उसके लिए थैंक यू गिफ्ट ले आए। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। मुझे राध्या को कोई ना कोई गिफ्ट तो देना ही चाहिए, लेकिन क्या दूं? इंटरनेट पे चेक करता हूँ। लड़कियों को क्या गिफ्ट देना चाहिए? ओह गॉड, इतने सारे ऑप्शंस। अब इसमें से राध्या को क्या पसंद आएगा? वैसे निहारिका, क्या सोचा तुमने? अब कैसे करोगी प्रथम के दिल पे राज? पता नहीं कितनी उम्र दी है हमें भगवान ने। हमें तो लगता है ये उम्र हमारी बिना परपोते का मुंह देखे ही निकल जाएगी। ऐसा क्यों दादी? जरूर देखेंगे, बस जल्दी से मेरी और प्रथम की शादी हो जाए, फिर 1 साल के अंदर आपकी गोद में। सच्चाई से दूर हमारी सेक चिल्ली, ऐसे ख्याली पुलाव बनाने से नहीं होता कुछ। उसके लिए पहले राध्या को रास्ते से हटाना होगा कि नहीं? वैसे राध्या से याद आया, वो है कहाँ? काफी टाइम से दिख नहीं रही है। हाँ, अरे एकता भी पता नहीं कहाँ है। बुलबुल को लाने गई थी, स्कूल अभी तक आई नहीं। ये ना हमारी दोनों बहुएं एकदम कामचोर। भैया बस यहीं रोक दीजिए, आ जाओ। ये लीजिए। दादी शायद गन्ने के जूस वाला आया, मैं हम दोनों के लिए जूस लेके आती हूँ। ठीक ठीक, लाओ। राधिया हमें ना पीछे के गेट से जाना होगा, ताकि इन कपड़ों के साथ हमें कोई देख ना ले। हाँ। ये दोनों ऐसे छुपते छुपाते पीछे के गेट से क्यों अंदर घुस रही है? जरूर कुछ तो बात है। दादी हाँ। कोई जूस वाला नहीं है, चलिए ना हम पीछे के साइड चलते हैं। वैसे भी यहाँ पे बहुत धूप है और मेरे पास एक प्लान भी है, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा चलो चलिए। एकता, ये तुम दोनों एक साथ? अरे तुम तो बुलबुल को लाने गई थी ना, कहाँ है बुलबुल? और ये तुम लोग पीछे के दरवाजे से चोरी छिपे क्यों आ रहे हो भाई? वो दादी, भाभी ना बुलबुल को एक्स्ट्रा क्लासेस से छोड़कर आ रही थी और हम कुछ सामान लेने गए थे, तो भाभी हमें वहीं पे नजर आ गई, इसलिए हम दोनों साथ में ही आ गए। हाँ, और
हमें लगा कि सामने के दरवाजे से आते तो आप गुस्सा करती हैं, तो इसलिए हम पीछे के दरवाजे से आए। ओहो, अगर हमारे गुस्से से इतना ही डर था तो समय पे क्यों नहीं आई? और ये क्या ले आई हो? क्या है? वो दादी, वो बुलबुल के स्कूल में ना कुछ अजीब सा प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये रद्दी के कागज है, उन्हें दिखाना है कि कैसे बेकार रद्दी को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बस बोरी में वही भरा है, वही लेकर आ रहे हैं। हाँ, रद्दी के कागज हैं दादी। लेकिन राध्या, तुम्हारी शक्ल से तो ये लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। अच्छा, तो तुम क्या झूठ बोल रही हो हमसे? दिखाओ जरा इसमें क्या है, दिखाओ, खोलो। मैं देखती हूँ दादी। नहीं, कुछ नहीं है। रद्दी के अरे कागज। दिखाओ हमें क्या है। निहारिका, अब हो गया आपको विश्वास? पेपर सबमिट देते हैं, बुलबुल आएगी तो इन पेपर्स को अंदर ले जाएंगे। चलिए भाभी। राध्या, उस बोरे में तो कपड़े थे, तो वहाँ पे रद्दी कैसे आ गई? वो कपड़े कहाँ गए? कहीं तुम ऑटो में तो नहीं भूल गई? नहीं भाभी, भाभी सुबह ना हमने रद्दी बेचने के लिए वहीं कोने में रखी थी, वही हमारे काम आ गई। चलो अच्छा है। और वो कपड़े की थान ना वो दरवाजे के पास ही रखी है। हाँ, समय मिलते ही उसको वहाँ से हटा देंगे। हाँ भाभी, भाभी आज तो हम बच गए, लेकिन ऐसे कब तक घर वालों से झूठ बोलेंगे? हम सोच रहे हैं ना भाभी कि मैं एक बार। राध्या, मुझे तो तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। घर आए 2 मिनट नहीं हुआ है और तुम मेरे पोल खोलने की बातें कर रही हो। नहीं भाभी, हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं, हम तो बस तो फिर अपना मुंह बंद रखो मेरी माँ, प्लीज। और एक चीज याद रखो, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम बस सच छुपा रहे हैं। और सही मौका मिलते ही उस बोरे को वहां से हटा दूंगी मैं। भाभी का काम तो सही है, लेकिन उनका तरीका गलत है। अगर परिवार वालों को पता चल गया तो सबका भरोसा टूट जाएगा। दादी, वो बुलबुल के स्कूल में ना प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये कागज है, बोरी में वही भरा है, वही लेकर आ रहे हैं। घर वालों से ऐसे झूठ बोल के हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, हम ना प्रथम सर को बताते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। भाभी को समझाएंगे या फिर घर वालों को समझाएंगे। प्रथम, मुझे तो तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। और राध्या, प्रथम मतलब प्रथम सर से सीधा प्रथम? क्या हुआ, बोलो। नहीं सर, हमारा मतलब प्रथम सर, वो हम प्रथम सर ही बोलने जा रहे थे, वो पता नहीं कैसे। प्रथम सर, वो हमें ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। जैसे ही मुंह खोलोगी ना राध्या, सबसे पहले दादी मुझे उस घर से बाहर निकालेंगी, मेरी बच्ची को दूर कर देंगे मुझसे। राध्या, राध्या, तुम ना पहले अच्छे से सोच लो कि क्या बात करनी है, ठीक है?
लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी, मैं वो कर लेता हूँ। अरे वाह, ये तो कितनी प्यारी चूड़ियां है। आप माँ के लिए लेकर आए हैं ना? माँ पे बहुत सुंदर लगेगी, हम ना माँ को देकर आते हैं। अरे राधा, राधा, अगर ये मैं माँ के लिए लाया होता तो माँ को डायरेक्ट देता ना। तो फिर आप किसके लिए लेकर आए हैं? दादी के लिए? लेकिन प्रथम सर, दादी तो चूड़ियां पहनती ही नहीं है। क्या फिर बुआ जी के लिए लेकर आए हैं? उनका जन्मदिन है क्या? या मामी के लिए? पर आप मामी के लिए चूड़ियां क्यों लाए? मामी के लिए चूड़ियां तो मामा जी लेकर आएंगे ना? इसलिए राधा, थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ। किसके लिए लाया हूँ मैं? लव मैरिजेस में तो लाइफ टाइम गिफ्ट की गारंटी होती है। हाँ, अगर मेरी और निहारिका की शादी हुई थी तो क्या ये आप निहारिका के लिए लाए हैं? व्हाट? राधा, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें अपना दिमाग लगाने के लिए कह दिया। तुम मत लगाओ, मैं खुद बताता हूँ। राधा, वो गुस्से वाली दवाई से मुझे बचाने के लिए ये थैंक यू गिफ्ट है। राधा, तुम्हें समझ में आ रहा है? ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। राधिया की चूड़ियों की खनखन से ना मेरा दिमाग फटा जा रहा है। जाओ, कांच की चूड़ियां उतारो और जाके कुछ और पहनो, जाओ। हमें माफ कर दीजिए दादी, लेकिन हम ये चूड़ियां नहीं उतार सकते हैं। तुम्हारी चूड़ियां तुम उतार कर दादी, दादी चुप रहे, प्लीज रुक जाइए। दादी, मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।